गाइस, WWE का 2025 का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल, जो कि अब भाई 24 घंटों से भी कम हमसे दूर है। और भाई इस साल का जो रॉयल रंबल है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। रॉयल रंबल जो मैच है जिसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, भाई बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में। तो भाई आज की वीडियो में हम रॉयल रंबल के तमाम मैचेस की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं कि भाई कौन मैचेस को जीतेगा। तो भाई देर नहीं करते, अब वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारा कुछ है जो कि हमने वीडियो में कवर करना है। तो भाई सबसे पहला मैच हमें टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए देखने को मिलेगा, DIY वर्सेस द मोटर सिटी मशीन गन। अब भाई जो मोटर सिटी मशीन गन्स हैं वो ऑलरेडी टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं और मुझे लगा नहीं था कि उनकी जो रेन है वो इतनी जल्दी खत्म होगी, लेकिन इस वक्त DIY काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि उनको काफ़ी देर हो गई है मेन रोस्टर में वो आए हैं। तो कभी भी मुझे इतना इंटरेस्ट उनमें शो नहीं हुआ, लेकिन अभी भाई जो फिलहाल में उनकी स्टोरी चल रही है वहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं और इस वक्त उनसे टाइटल लेना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी एक अच्छा डिसीजन होगा। तो भाई यहाँ पर जो मेरी प्रेडिक्शन है वो रहने वाली है DIY के साथ, और ये मैच इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स है। तो भाई मैच काफ़ी बढ़िया होगा और विनर प्रेडिक्शन इज DIY। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के मैच की, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस इन अ लैडर मैच। और भाई ये मैच उस तरह का नहीं है जिस तरह से केविन ओवेंस के पहले मैचेस सारे गुजरे हैं, जो कि भाई काफ़ी प्रेडिक्टेबल से थे कि हाँ भाई वहाँ पर केविन ओवेंस नहीं जीतेंगे। लेकिन इस दफ़ा भाई कहीं पे भी WWE कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये तो रेसलमेनिया भाई जो आ रही है ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो भाई यहाँ हो सकता है कि शायद हमें टाइटल चेंज भी देखने को मिल जाए, और वैसे भी एक लैडर मैच है तो अगर कोडी रोड्स हार भी जाएंगे तो इतना उनका करैक्टर इससे ख़राब नहीं होगा। और भाई द रॉक जो कि कोडी रोड्स के दुश्मन है, जो कि लगता नहीं है भाई अब हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स के उन्होंने प्रीमियर एपिसोड में जो किया था, लेकिन भाई अगर वो आते हैं द रॉक रेसलमेनिया में तो कोडी रोड्स को वो फेस करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कही थी। तो द रॉक यहाँ पर आके कोडी रोड्स को कोस्ट करवा सकते हैं उनकी चैंपियनशिप, और भाई लैडर मैच के अंदर केविन ओवेंस जीत सकते हैं। तो भाई होने को कुछ भी हो सकता है, ये मैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। स्टिपुलेशन मैचेस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। अब प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो भाई वैसे नहीं है जिस तरह हर मैच में कोडी की हमें पता होता है कि कोडी ही जीतेगा 100%, लेकिन यहाँ पर भाई मैं 100% नहीं रखूँगा, लेकिन फिर भी जो मामला है उसको मैं 70-30 रखूँगा कि 70% चांसेस यही हैं कि कोडी रोड्स इस मैच में जीतेंगे। लेकिन अगर केविन ओवेंस जीत के तो सरप्राइज़ तो मैं ज़रूर होऊंगा, लेकिन फिर भी भाई ये चीज़ हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि शायद थोड़े बहुत चांसेस हैं कि केविन ओवेंस मैच में जीत जाएं। लेकिन प्रिडिक्शन की बात करें तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इस मैच के अंदर कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच की। और भाई अभी तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एंट्री कंफर्म कर दी है वो है शार्लेट फ्लेयर, बेली, नाया जैक्स, बियांका बेलेयर, नाओमी, लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज, इयो स्काई, लायरा वाल्किरिया एंड आइवी नाइल। अब भाई इस साल का जो वुमेन्स का रॉयल रंबल मैच है उसके अंदर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई WWE ने ज़रा सा भी इस वक्त जो है वो किसी भी सुपरस्टार के अंदर इन्वेस्ट अभी तक किया नहीं हुआ। कोई भी ऐसा सुपरस्टार लग नहीं रहा फिलहाल में कि भाई हाँ ये बंदा रॉयल रंबल मैच को जीतेगा। अब भाई जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ज़्यादा जो इस वक्त चैंपियंस है वहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सी यहाँ पर सुपरस्टार है जो कि इस मैच को जीत सकती है। और भाई इस वक्त जो दोनों चैंपियंस है टिफनी स्ट्रैटन और रिया रिप्ली, तो भाई ये दोनों ज़्यादा चांसेस यही है कि रेसलमेनिया के अंदर दोनों एज चैंपियन ही जाएंगी। अब भाई अगर अब हम इन दोनों की स्टोरी लाइन्स देखें तो भाई यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट मैंने अभी आपको बताए हैं उनमें से भाई सबसे ज़्यादा चांस अगर मैं बात करूं तो वो है शार्लेट फ्लेयर का, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर पहली बात तो भाई वो अपना रिटर्न कर रही हैं और WWE हमेशा ही उनको टॉप लेवल के ऊपर रखती है, और टिफनी के साथ उनके मैच के काफ़ी रूमर्स भी आ रहे हैं। रिया रिप्ली के साथ भी उनकी एक हिस्ट्री रह चुकी है। तो भाई इन बंदियों के अंदर शार्लेट फ्लेयर का सबसे ज़्यादा चांस है, लेकिन भाई पता नहीं क्यों मैं शार्लेट फ्लेयर को जीता हुआ देखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अभी तो शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न होगा, उनको पॉप भी बहुत अच्छा मिलेगा। रॉयल रंबल वो जीतेंगी वहाँ पर भी उनको बहुत अच्छा पॉप मिलेगा, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद जो WWE के फैंस हैं वो इतना इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे शार्लेट फ्लेयर के अंदर, और भाई फिर वही से सारा क्रिटिसिज्म चलने लग जाएगा कि हमेशा शार्लेट फ्लेयर आती है तो उसको सीधा टाइटल पिक्चर में क्यों ऐड कर दिया जाता है। तो भाई मैं पर्सनली चाहता नहीं हूँ कि शार्लेट फ्लेयर इस मैच को जीतें, लेकिन भाई जो करंट सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पर जो प्रेडिक्शन रहने वाली है वो मेरी शार्लेट फ्लेयर के लिए ही रहने वाली है कि इस मैच के अंदर शार्लेट फ्लेयर जीत जाएंगी। अब बात करते हैं भाई शो के मेन इवेंट की, 30 मैन रॉयल रंबल मैच, जिसके जो पार्टिसिपेंट्स भाई अनाउंस हो चुके हैं
वो ही इतने बड़े नाम है कि भाई सरप्राइजेस की तो इस दफ़ा कोई जहन में आ ही नहीं रहा कि भाई सरप्राइजेस भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं बंदों ने कमाल करके रख देनी है। और भाई नाम है जॉन सीना, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, सैमी ज़ेन, जे उसो, रे मिस्टीरियो, एले नाइट, लोगन पॉल, शिंस्के नाकामुरा, पेंटा, चैड गेबल, ब्रॉन ब्रेकर, कार्मेलो हेस। तो भाई ये वो 15 बंदे हैं जो कि अपनी एंट्री अभी तक अनाउंस कर चुके हैं। और अब भाई हम इनको सबसे पहले तो भाई उन बंदों के ऊपर आते हैं जिनके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और वो बंदे हैं भाई जॉन सीना, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर। ये भाई 5 बंदे ऐसे हैं जिनके अंदर से कोई ना कोई भाई विनर हमें देखने को मिलेगा। भाई सबसे पहले मैं बात करता हूं सेथ रॉलिंस की। तो भाई सेथ रॉलिंस भी इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि भाई अगर हम देखें सेथ रॉलिंस जीत जाए और उसके बाद वो कोडी रोड्स को चैलेंज करते हैं, तो भाई सेथ वर्सेस कोडी ये एक काफी पुरानी राइवलरी है जो कि भाई WWE में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और भाई इनकी जो 3 मैचेस हुए थे जहां पर रॉलिंस हारे थे, तो उसके बाद कभी भी सेथ रॉलिंस को मौका नहीं मिला कि वो कोडी रोड्स को दोबारा से चैलेंज कर सके। तो भाई इस मैच के अंदर भी फैंस काफी इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस की पॉसिबिलिटी मुझे जीतने की बहुत ज़्यादा कम लगती है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर की बात करें तो भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ भी सेम सिनेरियो है कि उनके मैचेस बहुत बढ़िया हो सकते हैं कोडी रोड्स को अगर वो चैलेंज करें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि भाई जो बाकी 3 बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जॉन सीना, सीएम पंक, रोमन रेंस की। और भाई ये मुझे ऐसा लगता है, और भाई मुझे लगता है कि होगा भी यही, कि फाइनल 3 बंदे भी यही रह जाएंगे, रोमन रेंस, जॉन सीना एंड सीएम पंक। अब भाई वैसे अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जॉन सीना के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जॉन सीना इस साल का रॉयल रंबल मैच जीतेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जॉन सीना रॉयल रंबल मैच के अंदर जीतेंगे। अब भाई वैसे तो हमें पता है उनका फेयरवेल टूर है, तो लोग इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो रॉयल रंबल मैच जीतेंगे और वो सुपर सीना हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई सुपर सीना देखने को तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनका जो रोड टू रेसलमेनिया है वो काइंड ऑफ थोड़ा WWE टफ दिखाएगी। तो मुझे लगता है कि भाई वो रॉयल रंबल मैच नहीं जीतेंगे, बल्कि वो एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतेंगे। और वैसे भी एलिमिनेशन चैम्बर जो कि कनाडा से होने वाला है, वहाँ पर अभी से जॉन सीना को अनाउंस कर दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर compete करेंगे, और जिस तरह से उनकी हमेशा से एक रह चुका है करैक्टर कि भाई वो ऑड्स को बीट करके ऊपर आते हैं और उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मुझे लगता है कि रॉयल रंबल में वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन वो मैच को जीतेंगे नहीं और वो एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर जाएंगे और भाई वहाँ से वो जीतेंगे। और फिर उसके बाद वो रेसलमेनिया में कोडी रोड्स या फिर गुंथर उनको फेस करेंगे। अब भाई बच जाते हैं 2 नाम, और वो हैं भाई सीएम पंक और रोमन रेंस। अब भाई वैसे तो इन दोनों के अंदर प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा भाई टफ है, कोई भी बंदा इस मैच को जीत सकता है, लेकिन भाई पता नहीं क्यों करंट सिनेरियो में देखते हुए मैं जो नाम लेने वाला हूं वो है सीएम पंक का, कि भाई सीएम पंक इस साल का मेंस का रॉयल रंबल मैच जीतेंगे। क्योंकि भाई जो सीएम पंक है उन्होंने 10 साल बाद अपना रिटर्न किया। लास्ट ईयर भी भाई वो बहुत ज़्यादा करीब आए थे, फाइनल 2 के अंदर थे, लेकिन वो उस मैच को जीत नहीं पाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वैसे तो अगर हम आगे मैचेस देखें तो भाई सीएम पंक गुंथर को चैलेंज करेंगे या कोडी रोड्स को। अब भाई कोडी वर्सेस पंक काफ़ी बड़ा मैच है, लेकिन अभी तक जितने भी मैचेस की बात की जा रही है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, उसमें कोडी और जो सीएम पंक का मैच है वो उतना ऊपर नहीं है जितने बाकी मैचेस है, जैसे कि कोडी वर्सेस रोमन रेंस या फिर कोडी वर्सेस द रॉक या कोडी वर्सेस जॉन सीना। तो भाई कोडी वर्सेस पंक की लोग इतनी बात नहीं कर रहे, तो पंक शायद गुंथर को चैलेंज करे। अब भाई चैलेंज वो किसी को भी करे, लेकिन भाई क्यों ये जो 2-3 हफ्तों से जिस तरह से WWE ने रॉयल रंबल को बिल्ड किया है, सीएम पंक के गिर्द काफ़ी ज़्यादा WWE ने हाइप क्रिएट की हुई है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस साल का जो रॉयल रंबल मैच है उसको कोई और नहीं बल्कि सीएम पंक जीतने वाले हैं। और भाई ये फेवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या पता भाई यहाँ पर कोई ट्विस्ट भी आ सकता है, वो अपना फेवर यूज़ कर लें और कुछ ऐसा कुछ करे WWE के जिसकी वजह से सीएम पंक मैच को जीते और रोमन रेंस के साथ काइंड ऑफ थोड़ी सी ज़्यादती हो जाए वहाँ पर। तो भाई कुछ भी WWE कर सकती है, और क्या पता भाई एंड के ऊपर ये दोनों बंदे ही रह जाए, रोमन रेंस सीएम पंक, और वहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंस को कोस्ट करवा दें और इस तरह से जो सीएम पंक हैं वो जीत जाए रॉयल रंबल। वैसे चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी फ़िलहाल में जो सीएम पंक है उनका कोई हील टर्न WWE सोच रही है, क्योंकि अगर उनका मैच गुंथर के साथ करवाना है फिर तो उनको हील टर्न करवाने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या पता WWE सीएम पंक को हील टर्न करवा दे और उसके बाद उनकी कोडी रोड्स के साथ एक नए तरीके से जो स्टोरी लाइन है उसको स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं
वो डिपेंड करती है द रॉक के स्केड्यूल के ऊपर कि क्या द रॉक रेसलमेनिया में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर द रॉक रेसलमेनिया में नहीं आ रहे तो क्या पता WWE कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक, या फिर भाई इसको एक मल्टी पर्सन मैच भी WWE बना सकती है। कोडी, सीएम पंक, रोमन रेंस भी ऐड हो सकते हैं, जॉन सीना भी ऐड हो सकते हैं। तो भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हमें देखने को मिल सकती है। और भाई अब बात करते हैं कुछ रिटर्न्स की। तो भाई वैसे तो रॉयल रंबल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो या कुछ ना कुछ डेब्यूज हमें जरूर देखने को मिलेंगे। NXT सुपरस्टार्स हमें देखने को मिलेंगे। अब भाई दो बंदे ऐसे हैं जिनको मैं इस BPV में जरूर देखना चाहता हूँ, और वो हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एंड रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन को मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच में भाई जरूर देखना चाहता हूं कि वो वहां पर आके भाई केविन ओवेन ने जो उनके साथ किया था उसका बदला लें। और जो ब्रॉक लेसनर है उनको भी मैं भाई बहुत बेसब्री से देखना चाहता हूं। वैसे भी चांसेस काफ़ी कम है, कोई रिपोर्ट ऐसी हम सुन नहीं रहे कि ब्रॉक लेसनर आएंगे, लेकिन अगर भाई ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं फिर तो भाई ये जो रॉयल रंबल मैच है ये और ज़्यादा ओपन हो जाएगा। और भाई फिर मुझे नहीं पता कि कौन बंदा ब्रॉक लेसनर को उस मैच से एलिमिनेट करेगा। तो भाई वो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है अगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल मैच में हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई ये थी मेरी प्रेडिक्शंस रॉयल रंबल 2025 की। तो भाई आपकी जो भी प्रेडिक्शंस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।